बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम उसामा है। तो आज हम बात करने वाले हैं 6 ऐसी रीज़न्स या मेन कॉजेज़ के बारे में जो कि आपको बहुत जल्दी वेट गेन कराते हैं। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो कि प्रॉपर डाइटिंग कर रहे होते हैं, लेकिन फिर भी उनका जो वेट है वो गेन ही हो रहा होता है। तो उस हवाले से आज हम डिटेल के अंदर बात करने वाले हैं। तो टॉपिक स्टार्ट करने से पहले थोड़ी सी मैं बात करना चाहूँगा वेट के हवाले से। अब 1 से 2 केजी जो वेट है वो आपका दिन में फ्लक्चुएट हो सकता है ड्यू टू सम रीज़न। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपने पानी ज़्यादा पिया हुआ है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप 4 ग्लास या 1 लीटर पानी पीकर अपना वज़न करेंगे तो डेफ़िनेटली 1 केजी आपका वज़न ज़्यादा शो होगा मशीन के ऊपर। अगर आपका यूरिन स्टोर हुआ है बहुत ज़्यादा, आपने यूरिनेशन नहीं की हुई, तब भी आपका ब्लैडर फुल है, आप वेट करेंगे वो ज़्यादा आएगा। इसी तरह अगर आपकी फीसेस जमा हुए हैं, आपने वॉशरूम यूज़ नहीं किया, तब भी आपका जो वेट है वो ज़्यादा आएगा। अगर आपने खाना खाया हुआ है तब भी आपका वेट ज़्यादा आएगा। अगर आपको कॉन्स्टिपेशन हुई हुई है, तो अब ये बहुत सी ऐसी रीज़न्स होती हैं। तो हमेशा जब भी अपना वेट करें तो अर्ली इन द मॉर्निंग आप इसको वेट करें। अपनी यूरिनेशन के बाद, डिफिकेशन के बाद आप अपना वेट करें और उसी वक्त हर महीने या 15 दिन बाद अपना वेट करें। तो अक्सर लोग कहते हैं कि 1 केजी अभी सुबह किया था, शाम को किया था, डिफरेंस तो इस वजह से आ जाता है। इसमें परेशानी वाली बात नहीं है। जब भी आप वेट करें तो एक जो टाइम है उसको मुख्तस कर लें। तो अब हम टॉपिक के ऊपर आते हैं कि आपको कौन सी ऐसी रीज़न्स हो सकती हैं जो कि वेट गेन करा रही हैं डाइटिंग के करने के बावजूद। तो पहले जो हम गलती करते हैं वो है माइंडलेस स्नैकिंग। हम सब की आदत होती है चलते फिरते चिप्स का पैकेट खोलेंगे, टॉफ़ी खा लेंगे, कोई चॉकलेट खा लेंगे, बिस्किट्स पड़े हुए हैं वो खा लेंगे। बहुत लोगों को कोकोमो की आदत होती है, वो खाते रहते हैं। तो अब ये एक बहुत बड़ी गलती होती है। अब ये जो स्नैक्स होते हैं ये बहुत ज़्यादा कैलोरी इनरिच्ड होते हैं। अब पिछले दिनों मैं एक स्नैक्स खा रहा था, इसी तरह वो कॉर्न पफ्स थे, तो मैं बहुत सुकून से खा रहा हूँ। मैंने कहा इसमें कोई 50-60 कैलोरीज़ होंगी ज़्यादातर। तो मैंने उसका जब लेबल पढ़ा तो उसमें 400 कुछ कैलोरीज़ थी और मैंने उसको वहीं छोड़ दिया और मैं इतना परेशान हुआ। तो हम लेबल नहीं पढ़ते, हम स्नैक्स कंज्यूम कर लेते हैं। अब 400 कैलोरीज़ का मतलब है पूरे एक मील की जगह मैं वो इतने से पफ्स खा रहा था। तो बस ये स्नैकिंग इसीलिए नुकसानदेह है कि आपकी जो कैलोरीज़ का जो बैलेंस है वो बिल्कुल आउट हो जाता है। और फिर अगर आप मील्स के दरमियान में बहुत ज़्यादा स्नैकिंग करेंगे तो आपके इंसुलिन लेवल्स भी हाई रहते हैं। तो कोशिश करें कि मील्स के दौरान जो दरमियान का जो पीरियड होता है उसमें कम से कम स्नैकिंग करें ताकि आपके इंसुलिन लेवल्स भी बैलेंस रहें। और स्पेशली अगर आपने स्नैकिंग करनी भी है, अगर आपको भूख लग रही है तो नेचुरल सोर्सेज की तरफ जाएं। नट्स इस्तेमाल कर लें, फ्रूट्स इस्तेमाल कर लें, वेजिटेबल्स इस्तेमाल कर लें। इस तरह की कोई चीज़ इस्तेमाल कर लें जो कि नेचुरल सोर्सेज से आ रही है, बनिस्बत इसके कि आप कोई जंक फूड की तरफ जाएं। तो आपने जो माइंडलेस स्नैकिंग की जो हैबिट है इसको आहिस्ता आहिस्ता निकालना है। इसका सबसे अच्छा जो तरीका होता है क्रेविंग्स को ख़त्म करने का वो ये होता है कि आप अपने जो मील्स हैं वो बैलेंस लें। जब भी आप अपने मील्स अच्छी तरह लेंगे, अपने आप को सेटिस्फाई करेंगे, फिर आपको क्रेविंग्स नहीं होती। कैसे? आप कार्बोहाइड्रेट्स ऐसे इस्तेमाल करें जो कॉम्प्लेक्स नेचर के हैं, प्रोटीन ज़्यादा इस्तेमाल करें, साथ फाइबर ज़रूर इस्तेमाल करें। फाइबर से ये होता है कि आपका जो फाइबर है वो डाइजेस्ट नहीं होता या बहुत स्लोली डाइजेस्ट होता है और आपका जो पेट है वो भरा रहता है, काफ़ी देर तक आपका डाइजेस्टिव सिस्टम वर्किंग में रहता है। तो ये चीज़ें जो हैं ये साथ करते रहें और जो मील्स के दरमियान में पानी की कंजम्पशन है वो भी बढ़ा दें। अगर आप पानी भी पीते रहेंगे तो वो पानी भी एपेटाइट सप्रेसेंट होता है। तो आप ये चीज़ें करें तो इंशाल्लाह जो आपकी माइंडलेस स्नैकिंग की आदत है वो ख़त्म हो जाएगी। दूसरी जो हम मिस्टेक करते हैं वो है ड्रिंकिंग योर कैलोरीज़। पहले भी बात होती है लिक्विड कैलोरीज़ आर वर्स्ट। अगर आप कोलास पीते हैं, फिज़ी ड्रिंक्स पीते हैं, चाय पीते हैं शुगर डालकर बहुत ज़्यादा, या फिर आपको स्मूदीज़, नेचुरल जूसेस या मिल्क शेक्स का बहुत ज़्यादा शौक़ है या पैक जूसेस बहुत ज़्यादा पीते हैं, तो ये भी आपके जो वेट जर्नी के लिए नुकसानदेह हो सकती है। नॉर्मली तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जब आप वेट आपने एक टारगेट बनाया होता है तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं। अब लिक्विड कैलोरीज़ का ये नुकसान होता है कि आप जब इनको कंज्यूम करते हैं तो आपको ऐसे ही लग रहा होता है आपने पानी पिया है, तो आपका जो सेटिस्फेक्शन लेवल है वो ज़ीरो रहता है, लेकिन आपकी कैलोरीज़ बहुत ज़्यादा रहती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैंने एक मिल्क शेक पी लिया, मैंगो मिल्क शेक पी लिया, तो अब मुझे कितनी कैलोरीज़ मिलेंगी? राउंड अबाउट जो एक ग्लास होता है मैंगो शेक का वो राउंड अबाउट 350 से 400 कैलोरीज़ तक का होता है। अगर आप एक मील की बात करें, एक हेल्दी बैलेंस्ड मील, वो भी 350 से 400 से 450 कैलोरीज़ के दरमियान होता है। तो यानी वो जो मिल्क शेक था वो एक पूरा कंप्लीट सब्स्टिट्यूएंट था मेरे एक मील का। तो
तो अगर मैं वो मील ले लूँ तो वो ज़्यादा बेहतर है बनिस्बत इसके। तो हेल्दी चॉइसेस अपनाएं जब भी आप अपना वेट लूज़ कर रहे हो। तो कोशिश करें कि ये जो फिज़ी ड्रिंक्स हैं, कोलाज वगैरह, स्पेशली कोलाज, आप खाना खा लेते हैं उसके बाद फिर कोलाज पी रहे होते हैं। अब उतनी ही कैलोरीज जितनी आपने खाने से हासिल की होती है उतनी आप दोबारा कोला या किसी ड्रिंक की सूरत में ले लेते हैं। तो कोशिश करें कि ये जो चीज़ें हैं लिक्विड कैलोरीज़ की सूरत में इनको बिल्कुल इस्तेमाल ना करें। इसी तरह नेचुरल जूसेस जो होते हैं वो भी शुगर इनरिच्ड होते हैं। कोशिश करें रॉ फ्रूट इस्तेमाल करने बनिस्बत उनका जूस निकालें कि आप देखेंगे कि आप कम फ्रूट इस्तेमाल करेंगे और आपका जो बेनिफिट्स हैं, फ़ाइबर वाला जो एलिमेंट है वो भी आपको मिलेगा। तो ये जो लिक्विड कैलोरीज़ वाला जो आपने हैबिट है इसको ज़रूर छोड़ दें, तो देखेंगे आपका वेट इंशाल्लाह बहुत अच्छी तरह कम होगा। तीसरी मिस्टेक जो हम करते हैं, नॉट कैलकुलेटिंग योर कैलोरीज़। हमारी एक ह्यूमन साइकी है कि हमेशा हम अपनी जो कैलोरीज़ को अंडर एस्टिमेट करते हैं। मतलब मेरे सामने अगर कोई चीज़ पड़ी होगी मैं हमेशा ये सोचूंगा इसमें बस थोड़ी सी कैलोरीज़ होंगी, लेकिन हालांकि ये गलत होता है। हमारा जो माइंड है हमेशा ये गलती करता है। तो हमेशा अपनी जो मील्स हैं उनको ट्रैक करें। एक दफ़ा बल्कि काफ़ी दफ़ा मैंने आपको बताया हुआ है कि माई फिटनेस पैल की नाम की एक ऐप होती है, बहुत सी ऐप्स हैं, आप उसके अंदर अपनी कैलोरीज रजिस्टर कर सकते हैं। जो मील लिया है कस्टम मील्स बना सकते हैं। तो आप वो मील्स रजिस्टर करते रहें ताकि आप अपने गोल के हिसाब से खाएं, क्योंकि हम हमेशा अपनी कैलोरीज एक्सीड कर रहे होते हैं। जब भी हम अपनी कैलोरीज एक्सीड करते हैं तो हमारा कैलोरिक डेफिसिट डिस्टर्ब होता है और हमारा वेट गेन होता है। तो अपनी जो कैलोरीज हैं उनको कैलकुलेट करने की आदत डालें। फोर्थ पॉइंट है सेडेंट्री लाइफस्टाइल। हमेशा बात होती है कि जो आपका वेट लॉस होता है 70 to 80% आपकी डाइट है, 20 to 30% आपकी एक्सरसाइज या एक्टिविटी लेवल है। आप जितनी मर्जी हार्डकोर किस्म की डाइटिंग कर लें, एक टाइम के बाद आपका वेट कम नहीं होगा, क्योंकि आपका जो कैलोरीज़ है वो आप डाइट के थ्रू रिस्ट्रिक्टिव पैटर्न में कम कर सकते हैं, इससे ज़्यादा आप कम नहीं कर सकते। एक्टिविटी, जब तक आपकी बॉडी एक्टिव नहीं होगी आपका मेटाबॉलिज्म वर्क नहीं करेगा। डाइटिंग का जो प्रोसेस है उसको भी एफिशिएंटली तभी हम कैरी कर सकते हैं जब हम अपनी एक्टिविटी साथ लेकर चलेंगे। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि रोज़ाना की बुनियाद पर अपनी बॉडी को एक्टिव बनाने के लिए, ताकि आपका मेटाबॉलिज्म तेज़ हो, आप 10,000 कदम ज़रूर चला करें। एक्सरसाइज बेशक आप करें या नहीं करें, लेकिन 8 से 10,000 जो स्टेप्स हैं आपने वो ज़रूर चलने हैं। इससे क्या होता है कि आपकी बॉडी एक्टिव एक लाइफस्टाइल के अंदर आती है और जो आप डाइटिंग कर रहे हैं, जो चीज़ें ले रहे हैं, जो फैट बर्निंग का प्रोसेस है वो बहुत एफिशिएंटली इंक्रीज़ कर जाता है। अब अगर आपको कोई मेडिकल कंडीशन नहीं है तो आप एक्सरसाइज आराम से कर सकते हैं। तो एक्सरसाइज करना वाकई मुश्किल काम है, लेकिन आप एक दफ़ा करना शुरू करेंगे तो आपको भी मज़ा आएगा और आपका एक लाइफस्टाइल बन जाएगा। तो एक्सरसाइज भी फॉलो करें, इससे आपका जो वेट लॉस का प्रोसेस है ये बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाता है। एक्सरसाइज एक ऐसी चीज़ है जब हम अक्सर लैग कर रहे होते हैं, हम में से कोई एक्सरसाइज करना नहीं चाहता, लेकिन एक दफ़ा स्टार्ट करें, हमेशा स्ट्रगल करनी पड़ती है। डाइट को भी फॉलो करें और साथ एक्सरसाइज को भी फॉलो करें। ये बहुत ज़बरदस्त किस्म का कॉम्बिनेशन बनता है और इसके बहुत ज़बरदस्त किस्म के रिजल्ट्स आते हैं। फिफ्थ पॉइंट जो हमारा है वो है ईटिंग इन एक्सेस। जिस तरह अगर आप कोई जंक फूड या प्रोसेस फूड एक्सेस में खाएंगे तो आपके लिए नुकसानदेह है, इसीलिए अगर आप हेल्दी खाने को भी एक्सेस में खाएंगे तो तब भी आपका वेट गेन होगा। अब हम क्या करते हैं कि हेल्दी खाना हम सोच रहे होते हैं कि हम खा रहे हैं, लेकिन हम उसकी क्वांटिटी का हिसाब नहीं रखते। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैंने 100 ग्राम्स चिकन ब्रेस्ट लिया है तो उसके अंदर ऑलमोस्ट 160 कैलोरीज़ होती हैं। अगर मैं वो एक खाऊंगा तो मुझे 160 कैलोरीज़ मिल जाएंगी, लेकिन अगर मैं एक और खा लूँगा तो वो जो कैलोरीज़ हैं एक्सीड हो जाएंगे ऑलमोस्ट 320 कैलोरीज़। तो अगर मैं हेल्दी खाने को भी एक्सेस में इस्तेमाल करना शुरू कर दूं तब भी मेरी कैलोरीज़ जो हैं वो ज़्यादा हो जाएंगी। जो मेरा कैलोरिक डेफिसिट है मैं उससे आउट हो जाऊंगा और मेरा वेट गेन होगा। इसी तरह लोग सैलड्स बनाते हैं, अगर सैलड के अंदर भी आप बहुत ज़्यादा ड्रेसिंग डाल देंगे, ऑलिव ऑयल्स डाल देंगे, ऑयल्स जो होते हैं उनके अंदर भी कैलोरीज़ होती हैं। अब 1 चम्मच अगर ऑलिव ऑयल का इस्तेमाल करते हैं तो 120 कैलोरीज़ होती हैं। अगर आप 4 चम्मच सिर्फ अपनी सैलड के अंदर ऑलिव ऑयल डालें तो आपको ऑलमोस्ट 400-500 कैलोरीज तो सिर्फ ऑलिव ऑयल की ही मिल जाएंगी और साथ फिर आप सैलड खा रहे हैं और फिर उसकी आप क्वांटिटी फिर बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। तो ये जो चीज़ें हैं, हेल्दी ईटिंग करनी है, लेकिन उसको भी आपने रिस्ट्रिक्टिव तरीके से करना है। ये ना हो कि आप हेल्दी चीज़ों को बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करना शुरू कर दें। फ्रूट्स हैं तो फ्रूट आप बहुत ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करें, एक फ्रूट इस्तेमाल कर लें 100 ग्राम्स की मिक़दार में। तो हमेशा अगर आप हेल्दी खाना भी खा रहे हैं उसको भी मिक़दार के अंदर रख कर एक तरतीब से खाएं, तब आपका जो वेट है वो गेन नहीं होगा।
आखिरी जो हमारा पॉइंट है, बहुत ज़्यादा आउटिंग करना। हम में से बहुत से लोगों का ये प्रॉब्लम होता है, हम बहुत ज़्यादा बाहर जाते हैं। उसका नुकसान ये होता है कि जब अगर आप वेट लॉस अगर फॉलो कर रहे हैं तो उसमें ये होता है कि हमने अपने जो मील्स हैं उनको कैलकुलेट कर लेना होता है। लेकिन जब हम बाहर से कोई चीज़ खाते हैं तो हमें आइडिया नहीं होता कि हम वो कितनी खा रहे हैं। यूजुअली MSGs मोनोसोडियम ग्लूटारेट और सोडियम बेंजोएट और इस तरह की चीज़ें डाली जाती हैं। अब ये एडिटिव्स होती हैं और जब बंदा खाना शुरू करता है तो बहुत ज़्यादा मिकदार में हम इसको इस्तेमाल कर लेते हैं। अब जो होटल्स का खाना होता है या फास्ट फूड वगैरह होता है, उसकी कॉम्पोजिशन का हमें नहीं पता होता कि वो ऑयल कौन सा इस्तेमाल कर रहे हैं, स्पाइसेस कौन से इस्तेमाल कर रहे हैं। ज़्यादातर होटल्स के अंदर MSG इस्तेमाल की जाती हैं, कौन सिरप्स वगैरह इस्तेमाल किए जाते हैं। मीट इस्तेमाल किया जा रहा है तो वो किस पोर्शन का है, क्या उसके अंदर चर्बी शामिल थी या नहीं शामिल थी। बटर इस्तेमाल किया जाता है। इसी तरह कार्बोहाइड्रेट्स कौन से इस्तेमाल किए जा रहे हैं, फ़ैट्स किस किस्म के इस्तेमाल किए जा रहे हैं। तो अब जो चीज़ आपके सामने पड़ी है वो बस इसलिए बनाई जाती है कि वो आपको अच्छे लगे, ठीक है। उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू का ख्याल नहीं रखा जाता। तो कोशिश करें कि अगर आप अपना वेट लॉस जर्नी को स्टार्ट किया हुआ है तो कम से कम खाएं। मैं ये नहीं कह रहा कि आप बिल्कुल ही ना खाएं, लेकिन कोशिश करें कि बहुत ज़्यादा रोज़ाना की बुनियाद पर आप ना खाएं, क्योंकि फिर आपकी जो कैलोरीज़ हैं वो उनका जो ट्रैक है वो लूज़ हो जाता है। तो कोशिश करें कि अगर आप बहुत ज़्यादा बाहर का खाना खा रहे हैं तो उसको कम कर दें, सेल्फ़ कुकिंग स्टार्ट करें। बेशक घर में सादा सा बना लें, लेकिन वो आपका जो हो कैलकुलेटेड खाना हो। तो कोशिश करें कि ये आदत आहिस्ता आहिस्ता कम करें। तो आपको मैंने कुछ टिप्स शेयर की, जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपने कैलोरीज़ को, जो लिक्विड कैलोरीज़ हैं उनको यूटिलाइज़ नहीं करना है। इस तरह आपने अपनी कैलोरीज़ को कैलकुलेट करके चलना है। इसी तरह मैंने आपको बताया कि आपने एक एक्टिव लाइफस्टाइल अपनाना है। इसी तरह माइंडलेस स्नैकिंग नहीं करनी। अभी हमने ये एक आउटिंग वाला एक पॉइंट डिस्कस किया। तो ये बेसिक रीज़न्स हो सकती हैं कि अगर आप डाइटिंग कर रहे हैं तब भी आपका वेट गेन हो रहा है। तो मुझे उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर दें, फेसबुक और अपनी व्हाट्सएप के थ्रू ज़रूर शेयर कर दिया करें। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पर मुझसे रब्ता कर सकते हैं या फिर आप नीचे कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। तो इंशाल्लाह मुलाकात होगी किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।